हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज फिर हम आपके लिए एक ज़बरदस्त मूवी लेकर आए हैं। ये एक रियल बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। ये कहानी दो टॉप फार्मूला वन रेसर जेम्स हंट और निकी लाउडा और उनके बीच की इंटेंस राइवलरी पर बेस्ड है। फिल्म में दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटी देखने हमें मिलेंगी ऑन एंड ऑफ द ट्रैक। दोनों का अपना अपना यूनिक स्टाइल है। जेम्स जहाँ एक एरोगेंट पर बेहतरीन ड्राइवर है, वहीं पर निकी एक कूल एंड कैलकुलेटेड एक जीनियस है जो प्रिसीजन और प्रैक्टिस में बिलीव करता है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। फिल्म का बजट $38 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $98.2 मिलियन का बिजनेस किया था। ये 1976 का सीजन है जहां पे दोनों रेसर्स अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहते हैं वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। एक ऐसे खेल में जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं, एक गलती और सीधे मौत। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं 1976 की जर्मन ग्रैंड प्रिक्स का सीन। निकी आसमान की तरफ देखता है और बताता है कि जेम्स और मुझे हमेशा राइवल्स की तरह देखा जाता है। हर साल 25 लोग पार्टिसिपेट करते हैं फार्मूला वन रेस में और लगभग 2 ड्राइवर्स हर साल मारे जाते हैं। सचमुच पागलपन है ये रेबल्स का ही काम है जो अपनी छाप छोड़ने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। लोग मुझे सिर्फ 2 ही वजह से जानते हैं, एक मेरी और जेम्स की राइवलरी के लिए, दूसरा जो 1 अगस्त 1976 को मेरे साथ हुआ था। जेम्स और निकी का आमना सामना फार्मूला 3 रेस के दौरान होता है। अभी तक दोनों फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर नहीं बने हैं। रेस शुरू होती है और दोनों भी बाकी ड्राइवर्स के साथ ट्रैक पर तेजी से निकल पड़ते हैं। रेस के दौरान इन दोनों की कार्स आपस में टकरा जाती है और स्पिन आउट होकर बंद हो जाती है, पर जेम्स की कार दोबारा स्टार्ट हो जाती है और जेम्स ये रेस जीत भी जाता है। रेस के बाद निकी जेम्स के पास आर्ग्यूमेंट करता है और कहता है कि तुम मेरे कॉर्नर पर अपनी गाड़ी लेकर आए और इसी वजह से टक्कर हुई। मैं ब्रेक नहीं मारता तो हम दोनों मर जाते हैं। पर जेम्स उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मरे तो नहीं ना। फिर जेम्स और उसके टीम मेंबर्स निकी का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर निकी वहां से चला जाता है। ये पहला एनकाउंटर ही इन दोनों की इंटेंस राइवलरी का आगाज था। आगे हमें पता चलता है कि निकी एक हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने फादर को बताता है कि मैं एक रेस ड्राइवर बनना चाहता हूँ और मुझे इसलिए पैसों की ज़रूरत है, और उसके फादर नाराज होते हुए पैसे देने से साफ मना कर देते हैं। निकी गुस्से में कहता है कि मैं आपके बगैर भी ये करके दिखाऊंगा और तब आप पछताएंगे अपने फैसले पर। फिर ये कह के वो वहां से निकल जाता है। निकी एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ ही कार्स के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता है। वहीं जेम्स एक बेहतरीन ड्राइवर है और सभी उसे पसंद करते हैं। उसकी इमेज एक प्ले बॉय की तरह है। हर वक्त लड़कियों से घिरे रहना, पार्टीज करना उसे काफ़ी पसंद है। वो कहता है आप मौत के जितने करीब रहते हैं जिंदगी को आप उतना ही जी पाते हैं, और यही जिंदगी दूसरे लोग आप में देखते हैं। कुछ टाइम बाद निकी को BRM टीम के बारे में पता चलता है, जो एक फार्मूला 1 रेसिंग टीम है, पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी टाइट है। तो निकी बैंक से एक बड़ा लोन लेता है और BRM टीम में शामिल हो जाता है ताकि वो फार्मूला 1 रेस में पार्टिसिपेट कर सके। टीम के पास एक कार पहले से होती है, पर निकी खुद अपनी कार रेडी करवाता है। टीम जब उसे कार दिखाती है तो वो उसे पसंद नहीं आती। कार काफ़ी ओवरवेट है, लो हॉर्स पावर है, एटसेट्रा। निकी कार दोबारा से रिबिल्ड कराता है अपने हिसाब से और उसे मैग्नीशियम पार्ट यूज़ करता है। अगले दिन टीम का रेसर क्ले रेगोजोनी टीम की कार चलाता है, तो निकी मैनेजर से पूछता है कि कार की टाइमिंग क्या आई है। तो वो कहता है 1 मिनट 53 सेकंड। निकी कहता है मेरी कार टेस्ट करो, 2 सेकंड कम आएगा। टेस्ट करने पर टाइमिंग 2.3 सेकंड कम आती है। टीम मेंबर्स हैरान होकर पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया। तो निकी कहता है कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब मुझे BRM टीम में परमानेंट जगह मिलेगी, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ और सेम अमाउंट ऑफ मनी जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग ड्राइवर लेता है। ना चाहते हुए मैनेजर को उसकी बात माननी पड़ती है। उधर जेम्स की टीम को भी स्पॉन्सर मिल जाता है फार्मूला 1 रेस के लिए। जेम्स की टीम उसे एक नई कार देती है रेस के लिए। वो ट्रैक पर प्रैक्टिस के लिए जाता है, पर वहाँ एक फैटल एक्सीडेंट देखकर वो प्रैक्टिस नहीं करता उस दिन। वो वापस आकर अपने गैराज में खुद को ट्रैक पर रेस करते हुए विजुअलाइज करता है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक सुपर मॉडल सूजी मिलर से होती है। कुछ दिनों के बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद जेम्स को पता चलता है कि निकी को फेरारी ने साइन कर लिया है। फिर हम निकी को फेरारी की टेस्ट ड्राइव लेते हुए देखते हैं। टेस्ट ड्राइव खत्म होने के बाद वो कहता है काफ़ी बकवास गाड़ी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेगोजोनी और निकी कार से एक पार्टी में जा रहे होते हैं, पर किसी बात पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और निकी पार्टी में न जाकर बाहर ही रुक जाता है। वो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को पार्टी से निकलकर जाते हुए देखता है,
वो उससे लिफ्ट मांगता है और वो उसे दे भी देती है। रास्ते में निकी कार और मार्लिन की ड्राइविंग की बुराई कर रहा होता है। वो कहता है कि ये घटिया कार है, तो वो कहती है कि ये बढ़िया कार है, और तभी कार खराब हो जाती है। मार्लिन एक कार से लिफ्ट मांगती है, पर कार से उतरकर जब दो लड़के आते हैं तो वो मार्लिन की बजाय निकी को देख के खुशी से पागल हो जाते हैं। मार्लिन को भी नहीं पता था कि निकी आखिर है कौन। तब दोनों मार्लिन को बताते हैं कि ये निकी लाउडा है, फार्मूला 1 रेसर। मार्लिन शॉक्ड रह जाती है क्योंकि निकी की पर्सनालिटी से ये प्रोफेशन मैच नहीं करता। फिर मार्लिन निकी को तेज कार चलाने को कहती है और वो ऐसा ही करता है। निकी अपना जलवा दिखाता है। मार्लिन के साथ पीछे बैठे दोनों लड़कों को भी मजा आ जाता है। इतने टाइम रेसिंग करने से जेम्स और निकी दोनों ही एक्सपर्ट लेवल फार्मूला 1 ड्राइवर्स बन चुके थे। फिर समय आता है 5 अक्टूबर 1975, ग्रैंड प्रिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द ग्लेन वर्ल्ड चैंपियनशिप। रेस में जेम्स एंड निकी का कड़ा मुकाबला होता है, पर लास्ट लैप में जेम्स की कार खराब हो जाती और निकी ये चैंपियनशिप जीत जाता है, वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। बाद में जेम्स पार्टी में निकी से बात करता है। जेम्स कहता है कि अगर ड्राइवर के पास ऐसी कार हो जो लास्ट लैप में खराब हो जाए तो ड्राइवर के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। निकी कहता है कि शायद तुम्हारी कार सही हो और प्रॉब्लम मुझ में हो। वो कहना चाहता था कि आई एम द बेटर ड्राइवर देन यू। जेम्स कहता है कम ऑन, तुम फरारी के लिए ड्राइव करते हो और मैं हेस्केट के लिए। क्या तुम फार्मूला 3 रेस भूल गए जहां दोनों के पास सेम कार थी और मैंने तुम्हें वहां हराया था? निकी कहता है नो चांस, तुम एग्रेसिव हो, 1-2 रेस जीत सकते हो पर लॉन्ग रन में मैं ही जीतूंगा। जेम्स वहां से चला जाता है। जेम्स अपने गराज जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि इस रेस के बाद स्पॉन्सर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है। वो गम में डूब जाता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ से भी झगड़ना शुरू कर देता है। वो कई टीम्स को अप्रोच करता है और इसी दौरान मैक्लॉरेन टीम से उसकी मीटिंग फिक्स होती है। मैक्लॉरेन का ड्राइवर लास्ट मोमेंट पर उनकी टीम छोड़कर किसी और टीम में शामिल हो गया था। वो जेम्स से पूछते हैं क्या तुम निकी को हरा सकते हो? वो कहता है कि मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। मैक्लॉरेन ही एक ऐसी गाड़ी है जो फेरारी से तेज है। टीम उसे सिलेक्ट भी कर लेती है। फिर 1976 सीजन स्टार्ट होता है, जहां ग्रैंड प्रिक्स ब्राजील और साउथ अफ्रीका में निकी दोबारा जेम्स को हराता है, पर स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में जेम्स फर्स्ट आता है और निकी सेकंड आता है। निकी अपनी टीम से कहकर जेम्स की कार चेक करवाता है और बड़े टायर्स की वजह से जेम्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस बात से जेम्स टूट जाता है। जेम्स के साथ अभी और भी बुरा होना बाकी था। उसे पता चलता है कि सूजी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद उन दोनों की मुलाकात एक बार में होती है। वो डाइवोर्स लेना तय करते हैं। जेम्स बाहर आकर प्रेस से बात करता है और अपने डाइवोर्स का मजाक बनाते हुए कहता है एक आसान जीत थी, बिना एक पैसे दिए डाइवोर्स। फिर जेम्स से डिस्क्वालिफिकेशन हटा लिया जाता है और उसकी कार को भी स्टैंडर्ड के हिसाब से रीबिल्ड किया जाता है। पर इस कार में वो बात नहीं थी। कभी कार में आग लग जाती है, कभी कोई खराबी आ जाती है। निकी ऐसे ही जीतते चले जाता है, मोनाको, बेल्जियम, हर जगह। जेम्स निकी से 50 पॉइंट्स पीछे रह जाता है। डाइवोर्स के बाद अब जेम्स दोबारा पूरा फोकस अपनी रेसिंग पे देता है। अब उसकी कार भी पहले से बेहतर हो गई थी। वो बैक टू बैक रेस जीतने लग जाता है। यहाँ निकी और मार्लिन भी शादी कर लेते हैं। कुछ अच्छा समय बिताने के बाद निकी मार्लिन से कहता है उसे सब खुशियां मिल गई हैं और अब वो खुद का ही दुश्मन बन गया है। उसे डर लगता है ये सब खो जाने का। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जिस प्रोफेशन में वो है वहां जान कभी भी जा सकती है। 1 अगस्त 1976 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स। प्रैक्टिस के दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ड्राइवर का पैर बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। आज ये रेस जहां होनी है उसे ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है क्योंकि इस ट्रैक के सारे ही सर्किट बड़े खतरनाक है। बारिश हो जाने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। निकी रेसिंग ऑफिशियल्स और बाकी ड्राइवर्स के साथ एक मीटिंग रखता है और कहता है कि रेस कैंसिल कर देनी चाहिए। बारिश के कारण रेस करने बहुत ज्यादा रिस्क है। जेम्स कहता है कि निकी ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो अपने रेसिंग पॉइंट सिक्योर रखना चाहता है। पर वोटिंग करने पर रेस पर प्लान रेस किया जाना तय होता है। जेम्स और निकी दोनों ही वेट वेदर टायर्स के साथ रेस में उतरते हैं। रेस शुरू होती है और ट्रैक सूखना शुरू हो जाता है। दोनों फर्स्ट लैप के बाद ही पिट स्टॉप पर टायर चेंज करने के लिए रुकते हैं। टायर चेंज में देरी होने के कारण निकी लेट हो जाता है और जेम्स काफी आगे निकल जाता है। निकी फुल स्पीड से कार चलाता है और जेम्स को चेस करना शुरू करता है। और थर्ड लैप में निकी की कार का सस्पेंशन आर्म टूट जाता है और उसका एक ब्रूटल एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार में आग लग जाती है।
दूसरे रेसर्स निकी को कार से बाहर निकालते हैं और एयरलिफ्ट करके उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां 6 डॉक्टर और 34 नर्सेज उसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि जितना सोचा था उससे बदतर हालत है निकी की। मार्लिन को भी रेडियो पे पता चलता है। उसके चेहरे पर 3rd डिग्री बर्न्स होते हैं। लंग्स में भी टॉक्सिक फ्यूम्स के कारण डैमेज हो जाता है। उसके लंग्स को वैक्यूम किया जाता है। उसका फोरहेड जलने के कारण काफ़ी डैमेज हो जाता है। उधर निकी के ना होने से जेम्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वो काफ़ी सारी रेसेस बैक टू बैक जीतता है, पर उसे अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है निकी के लिए। उसे लगता है कि निकी की इस हालत का जिम्मेदार वही है, क्योंकि जब निकी ने रेस कैंसिल करने के लिए कहा था तो वही था जिसने उसका विरोध किया था। निकी कुछ टाइम बाद रेस ट्रैक पर दोबारा लौट आता है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात जेम्स से होती है। जेम्स कहता है, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मैंने तुम्हें लेटर्स लिखने की कोशिश भी की। वो निकी के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। निकी कहता है, हाँ तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, और आज अगर मेरी वापसी हुई है तो इसके लिए भी तुम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। जब मैं हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा था और मैं तुम्हें वो सारी रेसेस जीतते हुए देख रहा था जो मैं जीत सकता था, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकी अपने रिकवरी और वापसी पर बात कर रहा था। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि जब उसकी वाइफ ने उसका जला हुआ चेहरा देखा तो उसका क्या रिएक्शन था। निकी मजाक में आंसर करता है कि उसने कहा कि रेस करने के लिए तुम्हें चेहरे की नहीं पैरों की जरूरत है। पर रिपोर्टर दोबारा पूछता है, ऐसी शक्ल के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी टिक पाएगी। निकी चिढ़ जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेम्स उस रिपोर्टर को पकड़कर पंचेस मारकर उसकी शक्ल बिगाड़ देता है और कहता है कि अब घर जाकर अपनी वाइफ से पूछना कि तेरी इसी शक्ल के साथ उसकी शादी टिक पाएगी क्या। रेस स्टार्ट होती है, पर निकी आज थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। एक के बाद एक सारे ड्राइवर्स उसके आगे निकल रहे होते हैं। उसका एक्सीडेंट अब भी उसके दिमाग पे हावी था, और कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लौट आता है। वो सबको पीछे छोड़ देता है। जेम्स की कार एक बार फिर खराब हो जाती है और निकी इस रेस में 4th पोजीशन पर आता है। यहाँ उसे 3 पॉइंट्स मिलते हैं। आगे होने वाली रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इस रेस में जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल मिलेगा। निकी पिछला वर्ल्ड चैंपियन था और ये एक और मौका है उसके लिए टाइटल जीतने का। अब सीन शिफ्ट होता है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 1976 पे। यहाँ जर्मनी से भी तेज बारिश हो रही है। रेस कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि सारे राइट्स और एडवर्टीजमेंट बिक चुके होते हैं। रेस शुरू होने के पहले जेम्स और निकी एक दूसरे को हाथ दिखा के ग्रीट करते हैं। ऐसे ही मौसम में रेस शुरू की जाती है। निकी जेम्स से आगे चल रहा होता है, पर निकी फर्स्ट लैप के बाद ही रेस क्विट कर लेता है क्योंकि बारिश के कारण विजिबिलिटी काफ़ी लो है। वो दोबारा पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहता। वो जाकर अपनी वाइफ से मिलता है। जेम्स रेस जारी रखता है और निकी के बाहर होने से अब वो टाइटल का सबसे प्रबल दावेदार बन जाता है। उसे मिनिमम 3rd पोजीशन लानी होगी टाइटल जीतने के लिए, पर 70th लैप में उसकी कार के टायर डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और स्पीड स्लो होने लगती है। उसे पिट पर रुके टायर चेंज कराने पड़ते हैं। साथ ही गियर लीवर का कैप टूटने से उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो दोबारा रेस शुरू करता है। अब 4 लैप बचे हैं और 6 पोजीशन पे है। वो काफ़ी तेज कार चलाता है। इस टाइटल के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। फाइनली जेम्स जब रेस फिनिश करता है तो स्कोर बोर्ड पर उसकी 5th पोजीशन दिख रही होती है। वो निराश होकर टीम मेंबर्स से कहता है कि मैं नहीं कर पाया। टीम मेंबर्स कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम 3rd पोजीशन पे आए हो। तभी स्कोर बोर्ड अपडेट होता है, जेम्स 3rd पोजीशन पर होता है। मतलब जेम्स वर्ल्ड चैंपियन टाइटलशिप जीत गया है। आज उसने वो पा लिया जो हमेशा से पाना चाहता था। जब जेम्स अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है तब निकी अपनी वाइफ के साथ हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। निकी कहता है कि हाँ, और मुझे कोई अफसोस नहीं। जेम्स ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी था, पर वो और पॉपुलर हो जाता है। उसे काफ़ी ब्रांड एंडोर्समेंट इंटरव्यूज़ करने मिलते हैं। वो अपनी प्ले बॉय लाइफ स्टाइल इंजॉय करता है। बेलोनिया एयरफील्ड में जेम्स और निकी की मुलाकात होती है। निकी कहता है कि तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए ताकि उन सबको ये बता सको। वे कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तुम इसलिए जीती हो क्योंकि मैं इस रेस में नहीं था। जेम्स कहता है कि ये लोग कहते हैं मैं जीता क्योंकि मेरी जीत के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। निकी कहता है उस दिन तुमने जितना रिस्क लिया वो अनएक्सपेक्टेबल है। तुम इसे जीत कहते हो, तुम मरने के लिए तैयार थे। मेरे लिए जीत नहीं हार है। जेम्स कहता है हाँ,
उस दिन मैं तुमसे जीतने के लिए मरने को भी तैयार था, तुम्हारी वजह से मैं इस हद तक गया। निकी कहता है कि तुम मेरी पोजीशन जानते थे, मेरे लिए 20% रिस्क था। जेम्स बीच में कहता, अब इसमें परसेंटेज मत लाओ, जैसे ही तुमने रेस छोड़ी तुमने स्पोर्ट्समैनशिप खत्म कर दी। फिर जेम्स जाने लगता है तो निकी कहता है, जब मैं हॉस्पिटल में तुम्हें जीतते हुए देख रहा था तो तुमसे नफरत करने लगा था। एक दिन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये मत सोचो कि एक दुश्मन कर्स है, वो ब्लेसिंग भी हो सकती है। एक समझदार इंसान दुश्मन के कारण काफी कुछ पाता है और एक बेवकूफ अपने दोस्तों के कारण। तुम खुद देखो, जब हम फार्मूला 3 रेसिंग में मिले थे तो हम कुछ भी नहीं थे, और आज दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन हैं। दोबारा प्रैक्टिस शुरू करो। जेम्स कहता है, हाँ करूंगा, पर अभी मैं अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जेम्स मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। फिल्म के आखिर में हमें निकी की आवाज सुनाई देती है। जेम्स किसी की नहीं सुनना चाहता था, उसके लिए एक वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल काफी था। उसे जो प्रूव करना था वो उसने किया। 2 साल बाद वो रिटायर भी हो गया और 7 साल बाद मैं दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बना। वो एक ब्रॉडकास्टर बन गया। जब मुझे पता चला कि 45 की एज में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई है तो मुझे शौक नहीं था, बस एक मायूसी थी। लोग हमें एक दूसरे के राइवल मानते थे, पर जेम्स उन लोगों में से था जिन्हें मैं पसंद करता था, और जेम्स ही इस दुनिया में इकलौता इंसान था जिससे मैं ईर्ष्या करता था। आई होप ये मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह के बेहतरीन फिल्म्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, सी यू सून।